मैजिकल मनी ट्रक रेस्टोरेशन। हरियाणा से लगे गांव में दो भाई रहते थे, गणेश और कार्तिक। दोनों बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार थे। उनकी माँ गणेश और कार्तिक से कहती है, तुम सही कह रही हो माँ, मुझे तो ट्रक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने कार्तिक से पूछ लो, क्योंकि वही बड़ा बड़ा सपना देखता रहता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, नौकरी की इतनी किल्लत पड़ी है तो यही करना होगा। दोनों मिलकर अपने पिताजी की ट्रक को एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास ले जाते हैं। वो इंजीनियर ट्रक को पूरा नया बना देता है और उसको मॉडिफाई कर मनी ट्रक में बदल देता है। उसके बाद गणेश और कार्तिक उस मनी ट्रक को लेकर ट्रक अड्डे पर जाते हैं और ट्रक अड्डे के सुपरवाइजर से मिलकर बात करते हैं। देखो भाई, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। अगर मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा तो 40% मेरा, तुम दोनों की कमाई का। हमें मंजूर है सुपरवाइजर साहब, कुछ नहीं से कुछ तो भला। दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन ट्रक में माल लादकर शहर पहुंचाते और अपनी कमाई का 40% उस सुपरवाइजर को देते। एक दिन कार्तिक ट्रक में सामान लोड कर बहुत दूर के गांव जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक जादूगर मिला। जादूगर के लिफ्ट मांगने पर वह अपने ट्रक में लिफ्ट दे देता है। ट्रक से उतरने पर जादूगर कहता है, भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, बिना सोचे समझे मुझे लिफ्ट दे दिया। मैं जादूगर हूँ, इसीलिए इतने लोगों से लिफ्ट मांगने पर मुझे ना ही सुनने को मिला। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद आ सकता हूँ? आप जादूगर हो ना, तो कुछ ऐसा मैजिक करो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। इतनी मेहनत के बावजूद उस सुपरवाइजर को अपनी मेहनत की कमाई देनी पड़ती है। मनी ट्रक दिखने वाली इस ट्रक को सच में मनी ट्रक में बदल दो। ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। सही है, वाकई में तुम्हारी मनी ट्रक कमाल है। तो चलो मेरे साथ, मुझसे भी बड़ा एक जादूगर है, वह पक्का तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। चलो मेरे साथ। जादूगर एक दूसरे जादूगर के पास जाता है और कार्तिक के बारे में सभी बातें बताता है। देखो भाई, अपनी ट्रक में हमारे सारे पैसों को लोड कर दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, वो भी हिफाजत के साथ, बिना चालाकी से। लेकिन जादूगर जी, इस मनी ट्रक में पैसे भरने और खाली करने में तो बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। इससे तो ये राज सबको मालूम चल जाएगा। अरे कार्तिक, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्ति इस ट्रक में डाल दूंगा। ये कोई मामूली ट्रक नहीं, जादुई ट्रक होगी। हम तुम्हारे ट्रक को ऐसा बना देंगे कि बाहर से देखने पर सामान से लदा हुआ ट्रक ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जाने पर ही पैसे रुपए भरे पड़े हैं ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत संभाल कर इस ट्रक को चलाना होगा। हर हाल में किसी के टक्कर से बचाना होगा। टक्कर लगने से बचाना है, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि टक्कर लगते ही वो अंदर में रखे रुपयों की बौछार बाहर करने लगेगा, जिसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। किराए की चिंता तुम मत करो कार्तिक, दूसरों से 8 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। कार्तिक उस मैजिकल मनी ट्रक को लेकर घर जाता ही रहता है कि नदी के किनारे तो डाकू मिलते हैं। तुम्हारे ट्रक में जो भी सामान है उसे हमारे हवाले कर दो। मेरी ट्रक पूरी तरह खाली है, मैं घर जा रहा हूँ। कार्तिक की बात डाकू नहीं मानते, तो वो मैजिकल मनी ट्रक गुस्से में आकर उन दोनों डाकू के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। जैसे ही ट्रक पे गोली बरसता है, वो गोलियां नोटों में बदल जाता है और उड़ने लगता है। सभी डाकू उन सभी नोटों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वाह, क्या बात है, ये तो पैसे कमाने के साथ साथ मेरी जीवन की रक्षा भी करेगा।
बस एक ही बात की चिंता है कि पैसे गए तो मेरी कमाई से ही कटेगी। फिर क्या, कार्तिक धड़ल्ले से लदे ट्रक को हर जगह पहुंचाकर बहुत पैसे कमाता है। एक दिन घर आने पर उसकी मां पूछती है, ओहो माँ, मुझे बड़े बड़े सेठ का ऑर्डर मिलता है और गणेश का पता नहीं कैसे भिखारियों से पाला पड़ता है। एक दिन कार्तिक पैसों से लदा ट्रक लेकर दूसरे शहर जाता ही रहता है कि जंगल के बीच सामने खड़ी पुलिस की टीम की कार उसे रोकती है। अरे भाई रुको, हमें भी जरा लिफ्ट दे दो। पता नहीं सरकारी कार को बीचों बीच जंगल में क्या हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। साहब, इस ट्रक में जरा भी जगह नहीं है, एक भी पुलिस वाले नहीं बैठ पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, हम जैसे भी करके पीछे एडजस्ट हो जाएंगे। कार्तिक बहुत ही घबराते हुए बार बार पुलिस वालों को मना करता रहता है। शक होते ही बहस के दौरान एक पुलिस वाला उसके मनी ट्रक में घुसते ही चौंक जाता है और पुलिस ऑफिसर को आवाज देता है, सर जरा यहाँ आइए, इसमें कोई सामान वामान नहीं है, इसमें तो पूरे पैसे भरे पड़े हैं। इतना सुनते ही कार्तिक बहुत स्पीड से अपने ट्रक को भगाता है। पुलिस की फायरिंग के बाद मैजिकल मनी ट्रक से भी फायरिंग होने लगती है। तभी कार्तिक मनी ट्रक को बोलता है, मैजिकल मनी ट्रक ने तो जान बचा ली मेरी, वरना पता नहीं क्या होता। मैजिकल मनी ट्रक बार बार अपने आकार को बढ़ाता और घटाता रहता है। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद पुलिस की बंदूक से एक गोली मैजिकल मनी ट्रक के पीछे के हिस्से में लगती है। तभी मैजिकल मनी ट्रक में आग लग जाती है। पैसों के साथ ही पूरी ट्रक जलकर राख हो जाती है। क्यों बच्चू, अब सही यही है कि सब सच सच बता दो, तुम किसके लिए काम करते हो, वरना जेल में चक्की पीसना। कार्तिक उस जादूगर की सभी बातों को बताता है और जादूगर को गिरफ्तार करवाता है। कार्तिक को भी कुछ समय की सजा होने के बाद रिहाई मिल जाती है और वो हमेशा के लिए सुधर जाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।